गानी वाले और हरे तोते थे जिनको गवर्नमेंट ने हर दुकान से, हर मार्केट से उठा लिया। तोते लेके गए, कितना नुकसान उठाया आपने? तकरीबन 8 से 9 लाख रुपए का हमें टोटली नुकसान हुआ है। तकरीबन 40 से 45 हज़ार रुपए का पेड़ होता है राह का, और काठा वगैरह 7-8 हज़ार रुपए का पेड़ होता है। बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। लोगों के शॉप पे ताले लगा दिए, और ऐसा था कि जैसे कि हम लोग कोई कारोबार नहीं कर रहे, हम लोग कोई हीरोइन बेच रहे हैं। यहाँ पे दहशतगर्दी का उस दिन यहाँ पे माहौल था। जब से उन्होंने ये बैन लगाया, मार्केट में हर कस्टमर डर गया। जो बिजनेस था वो बिल्कुल इन्होंने फ्लॉप करके रख दिया। शॉप का रेंट पे नहीं कर पा रहे, अपने जो उन्होंने मुलाजमी रखे हुए हैं वो उनको निकाल रहे हैं, और जो लोगों ने घरों में रखे हुए हैं वो लोगों के घरों में भी जा रहे हैं, वो हर जगह जा रहे हैं। गैर कानूनी काम कर रहे हैं, अपने बच्चों का रिजक कमाने के लिए बैठे हुए हैं। दुकानों का रेंट देते हैं हम, बिजली का बिल है। इन लाहौर हाई कोर्ट में हमारा केस लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, लीडर टीवी के साथ मैं हूं गुले राना। आज हम मौजूद हैं ट्वेंटन मार्केट में। बात करेंगे उन तोतों पे जो गानी वाले और हरे तोते थे जिनको गवर्नमेंट ने हर दुकान से, हर मार्केट से उठा लिया, और कहाँ गए वो इसका कोई सबूत किसी के पास नहीं। और बहुत से दुकानदारों का, ताजरों का नुकसान हुआ है, और एक ऐसे ही ताजर मेरे साथ मौजूद हैं जो ये नुकसान सह चुके हैं। उनसे बात करते हैं। आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र। सर, ये जो हुआ काम सारा, ये तोते लेके गए, कितना नुकसान उठाया आपने? तकरीबन 8 से 9 लाख रुपए का हमें टोटली नुकसान हुआ है। मेरे पास लिस्ट रखी हुई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप उसे चेक कर लो। वो तो टू मच लॉस है जी। उसके बाद जब से उन्होंने ये बैन लगाया, मार्केट में हर कस्टमर डर गया। लोगों की चूल्हे जलना, जो सा किचन चलना, वो भी बंद हो गया। अच्छा, 8-10 लाख तो सिर्फ आपकी शॉप का, आपका नुकसान है। पूरी मार्केट को अगर कहें तो आप क्या बताएंगे? मोटा मोटा हिसाब क्या है? वो तो टू मच है जी। वो तो उन्होंने जो लास्ट रेट हुई थी, उसके बाद तो उन्होंने हर जगह से यहाँ से माल उठाया। वो तो आपको मैं पैसों में बता नहीं सकता, लेकिन टू मच हुआ। बहुत ज़्यादा लॉस हुआ हर एक का। वो सीढ़ियाँ चढ़ा लगा के गोदामों में चले गए हैं, लोगों के शॉप पे ताले लगा दिए हैं, खुद बैठ गए हैं। और ऐसा था कि जैसे कि हम लोग कोई कारोबार नहीं कर रहे, हम लोग कोई हीरोइन बेच रहे हैं या कोई नशा बेच रहे हैं या आइस बेच रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ पे दहशतगर्दी का उस दिन यहाँ पे माहौल था। अच्छा, तो कहा यह गया कि जंगली हयात, अब मेरे पीछे ये जितने हैं ये भी जंगली हयात है, इनको इंसान तो नहीं कह सकते? नहीं, ये तो परिंदे हैं ना जी। जितने परिंदे हैं लोग अपने शौक़ के लिए, अपनी खुशी के लिए घरों में रखते हैं। उसकी ब्रीड, मेरा कहने का मतलब ये है कि जंगली हयात, वो भी जंगली हयात है, ये भी जंगली हयात है। ये कोई वैलिड रीज़न तो नहीं है वो तोते यहाँ से लेके जाने का? नहीं, कोई वैलिड रीज़न नहीं है जी। हर आदमी इस कारोबार से मुंसलिक है, हर आदमी इस कारोबार से, काम से जुड़ा हुआ है। क्योंकि देखें, अगर जंगली हयात है, राह है, काठा है, तो उसके ऊपर से बैन लगाना ही नहीं चाहिए। उनकी ब्रीड आती है, लोग घरों में अपने शौक़ से रखते हैं, उनके बेबी पालते हैं, उनको टॉकिंग करना सिखाते हैं, उन्हें टेम करते हैं, फिर उनके साथ अपने घर का अच्छा खासा सर्कल चलता है उनका। ये टू मच जो बिज़नेस था वो बिल्कुल इन्होंने फ्लॉप करके रख दिया। लोग यहाँ पे अपने शॉप का रेंट पे नहीं कर पा रहे, अपने जो उन्होंने मुलाजमी रखे हुए हैं वो उनको निकाल रहे हैं। मार्केट वालों ने एहतजाज क्यों नहीं किया? इतनी बड़ी मार्केट है, ऐसे आए और उठा के ले गए और आप लोगों ने जाने दिया? देखें ना जी, अब वो इस तरह आए हैं कि जिस तरह क्या ना लेते हैं। मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि जैसे एक हम कुछ गैर कानूनी, बहुत ही ज़्यादा गैर कानूनी, जैसे कह लें कि तीसरे दर्जे के शहरी हैं हम। उन्होंने हमारे साथ ये सलूक किया जो उन्होंने यहाँ पे काम किया। तो ये जो तोते हैं, अब इनका भी डर लग गया होगा कि हो सकता है जी कुछ अरसे बाद कोई एक वैलिड रीज़न निकालें और कहें जी कि ये भी नहीं। हम इन लाहौर हाई कोर्ट में हमारा केस लगा हुआ है, वो थोड़ा सा पेंडिंग है। अब 14 जून डेट है उसकी। अब वो अपने पास से ही कह देते हैं कि कहना लेते हैं ये सारे जो से ना जंगली हयात है, जिसमें हमें पार्टी नहीं बनाया जाता। वो अपने पास से जाके हाई कोर्ट में पेपर जमा करवा देते हैं, जिसे सिर्फ और सिर्फ धोखाबाजी कह लें या लोगों को और कौन गवर्नमेंट कर रही है? ये वाइल्ड लाइफ वाले जो है, ये वो काम ये सारा वो कर रहे हैं। अच्छा, ये कौन है? इनकी थोड़ी डिटेल बताएं। वाइल्ड लाइफ महकमा जी, गवर्नमेंट के सुपरविजन में चलता है ये। इनका महकमा वफाक के ज़ेरे साथ है, ये मुंसलिक है उसके साथ ये।
अगर आप लोग गलती से केस जीत जाएं जो कि नामुमकिन है, तो आपको कौन सा वो परिंदे वापस मिल जाएंगे? ये परिंदे तो हमें मालूम ही नहीं है ना जी। परिंदे, पहली बात तो ये है, पहला पॉइंट ये है आपका जो सवाल का, कि परिंदे तो हमें वापस मिल ही नहीं सकते। वो कैसे मिल जाएंगे? वो तो अब चले गए ना, हमें पता है वो कहाँ पे है, ये उनको पता है जिन्होंने ये परिंदे उठाए हैं यहाँ पे। टीवी पे थोड़ी सी एक न्यूज़ चलाई कि जी हमने आज़ाद कर दिया, ये थोड़े से परिंदे आज़ाद करते हुए दिखाया गया। आपको क्या लगता है? वो परिंदे आज़ाद कर ही नहीं सकते जी। और आज़ाद कैसे कर देंगे? वो छोटे परिंदे हैं, वो कैसे घूम जाएंगे, कैसे मिल जाएंगे? वो तो सिर्फ थोड़े से है, बाकी किधर है? उनका भी तो वो प्रूफ दिखाए ना किधर है। या अच्छा, और ये लोग किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो परिंदे, या तो वो कहे ना कि उसकी अफजाइश में कमी हो रही है। हम लोग तो उसकी अफजाइश बढ़ रही है। और जो लोगों ने घरों में रखे हुए हैं, अब घर घर जाके तो तोते नहीं उठा सकते ना। नहीं, वो लोगों के घरों में भी जा रहे हैं, वो हर जगह जा रहे हैं। हर आदमी जो इस काम से जुड़ा हुआ था, कम से कम लोगों ने एक तरह का एक अपना साइड बिजनेस बनाया हुआ था, वो इस काम से निकल रहा है। अब लोगों को डरा धमका इतना गया है कि आपकी सोच है। अब आप काफ़ी देर से मेरे पास आई हुई हैं, यहाँ पे कस्टमर नहीं आ रहा। ये तो हमारा कारोबार ही बिल्कुल फ्लॉप करके रख दिया। लोग डर चुके, लोग आते ही नहीं हैं अब। अच्छा, वो क्या बहुत कीमती थे? मतलब उनके रेट्स ज़्यादा थे? हाँ जी, वो तकरीबन 40 से 45 हज़ार रुपये का पेड़ होता है राह का, और काठा वगैरह 7-8 हज़ार रुपये का पेड़ होता है। इस वजह से वो अब हमें मालूम ही नहीं है वो हैं किधर। वो कहते हैं जी सफारी पार्क जाके छोड़ दिए या किसी और पार्क में छोड़ दिए, हमें वो सबूत ही नहीं दे रहे। अच्छा, एक तोते होते हैं वो बड़े बड़े, मतलब उनका नाम नहीं मुझे आ रहा, जो 1-1.5 लाख में होता है, तो फिर वो है इधर मार्केट में कहीं? बिल्कुल होते हैं जी। वो बिलू गोल्ड है, अमेजोन है, काकाटू है, सल्फ़र है, ग्रे पैरेट है, ये काफ़ी जो सी है ना, इसमें काफ़ी नस्लें हैं। देखिए, जिसने लेना, हमने जो चीज़ ख़रीदनी है, हमने बाइंग करनी है, परचेज़ करनी है पहले हमने, फिर हमने सेल करनी है। हमने जाके जंगल से तो नहीं उठा के ले आना। लोगों ने अपने घरों में रखने, लोगों का शौक़ है, हॉबी है हर एक का। अब ये देखें, लोगों ने कैट वगैरह रखी हुई हैं, ये भी लोगों का शौक़ है। कल को ये भी कह देंगे ये जंगली है, ये आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये है कि ये जो काठे तोते और रात तोते जो हैं, बस यही उठाना कोई बात नहीं है? ये बड़े बड़े जो 1-1.5 लाख के हैं, फिर वो भी उठा के ले जाते? देखें जी, गवर्नमेंट है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। इस टाइम कर रहे हैं हम। इसका मतलब है आम आदमी तो एक साइड पे रह गया, एक ताजर, एक कारोबारी बंदे की भी कोई वर्थ नहीं है पाकिस्तान में। देखिए, पाकिस्तान में वर्थ क्या है? खुली सी बात है, आज पाकिस्तान से हिजरत करने का कह दिया जाए, आधे से ज़्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। जो पाकिस्तान के हालात हुए हैं, क्या वर्थ होनी है यहाँ पे? जिसका जो दिल करता आते हैं बगैर नॉन स्टॉप, ना वो हमें ये दिखाते कि हम आए हैं, आपने चेकिंग करनी है। वो सीधा ही दुकान के अंदर कोई लेटर, कोई चीज़ हो के जी ये हमारे पास है, इजाज़तनामा है गवर्नमेंट की तरफ, कोई नहीं दिखाया जाता जी। वो सीधा दुकानों के अंदर एंटर होते हैं, उसके बाद वो सब तरफ देखते हैं जैसे कि हम दहशतगर्द बैठे हुए हैं यहाँ पे। आगे अपना काम करते हैं, तो उधर देखा उन्होंने, जो चीज़ उन्हें देखी है कि ये निकलने वाली है, उन्होंने पकड़ी ले गए। उसके बाद कुछ भी नहीं है इसका। आप इस पे बहुत रंजीदा लग रहे हैं मुझे कि आपका 8-10 का नुकसान हुआ, 8-10 लाख का। देखिए जी, नुकसान हो जाए ना, ये परिंदा है, मर जाए, हमें बर्दाश्त है। अब ये वैसे ही ले जाए, हमें बताए तो सही है किधर। अब हमें चले वो नुकसान है, जैसे वो माल चले गया, वो कैसे वापस मिलेगा? हमको क्या गैर कानूनी काम कर रहे हैं, अपने बच्चों का रिज़्क कमाने के लिए बैठे हुए हैं। दुकानों का रेंट देते हैं हम, बिजली का बिल है, इनका ज़्यादा अच्छा ख्याल रखते हैं, दाना पानी है, हर चीज़ है इसमें। वो तो है, ज़ाहिर है, इतने ज़्यादा हैं तो आप उनकी खुराक का ख्याल रखते हैं, तो फिर ही रखे हुए हैं ना अपने, वरना आप भूखा रखें वो तो मर जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है जी, भूखा मर जाएंगे, ख्याल रखना पड़ता है, इनको विटामिन देने पड़ते हैं, दाना डालना पड़ता है, लाइटिंग का बंदोबस्त करना पड़ता है, मेडिसिन आपके सामने रखी हुई है, वो डालनी पड़ती है, कोई ढीला ना हो। कोई ऐसे कोई अपील करेंगे गवर्नमेंट से, अगर आपको लगता है कि आपके तोते वापस ना आए, वो रकम जो उन पे थी जो डूब गई वो वापस आ जाए? पाकिस्तान में कोई चीज़ वापस मिल सकती है? मुझे ये तो रखी जा सकती है ना आपसे, मेरा क्वेश्चन है ना आपसे, पाकिस्तान में क्या मिल सकता है वापस? कुछ नहीं मिल सकता। ये तो सिर्फ से बदमाशी है उनकी महकमा वालों की, और कुछ नहीं है।
आपने सुनी, हमारे साथ मौजूद थे आसिफ साहब, उनकी बातें। वो बंदा एक कारोबारी बंदा है, ताजर है, रंजीदा है, उनके नुकसान थे। और ये एक इकलौते नहीं है इस मार्केट में, यहाँ पे जितने दुकानदार हैं जिनके वो तोते, वो परिंदे ले जाए गए, वो सब ही गमज़दा हैं क्योंकि वो कारोबार कर रहे थे अपना। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज़ पे एक्शन लें। जंगली हयात और परिंदे और जानवर कहना अलग है, इंसान जो हैं आजकल वो भी जानवर बने हुए हैं और एक दूसरे का हक मार रहे हैं, उस पर भी थोड़ा नज़रसानी करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।